आप भी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का फॉर्म आने वाला है। जैसे कि आप सभी को पता है, हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में लाखों लोग बैठते हैं। एक अंदाजन करीब 5 लाख के आसपास लोग यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम को देते हैं। उसमें से चुनिंदा लोग मेंस के लिए सिलेक्ट हो पाते हैं। ये जो प्रक्रिया है, इसमें प्रीलिम्स का चरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग बाहर निकलते हैं। करीब 5 लाख में से करीब 33,000 लोग ही मेंस के लिए सिलेक्ट हो पाते हैं। इसके लिए प्रीलिम्स का चरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बार प्रीलिम्स का जो फॉर्म है वो 22 जनवरी से शुरू हो जाएगा। 22 जनवरी 2025 इस दिनांक को आप याद रखिएगा। इस दिन यूपीएससी के फॉर्म आ जाएंगे और ये फेब की 10 तारीख तक चलेंगे, यानी कि आपके पास में करीब 20 दिन का टाइम रहेगा आपको फॉर्म को सबमिट करने के लिए। ध्यान रखिएगा, इस बीच में आपको इस गलती को मत कीजिएगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब फॉर्म आता है तो सोचते हैं कि लेट भरेंगे एंड एट द एंड उनको नुकसान हो जाता है। ये वीडियो पहले बताने के पीछे एक इंटेंशन है कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी करके रखिएगा। अदरवाइज होगा क्या कि काफ़ी लोग एग्जामिनेशन का फॉर्म आ भी जाएगा, स्टिल आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपके 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए, और अगर आप एक रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास में रिजर्वेशन के लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट नया होना चाहिए। यूपीएससी के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको सेंटर का सर्टिफिकेट लगाना होता है अगर आप ओबीसी, एसटी या फिर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ईडब्ल्यूएस के लिए भी सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल लेवल का लगेगा। इन सब में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का सर्टिफिकेट हर साल रीन्यू होता है। तो अगर आपने पिछले साल बनाया था तो ध्यान रखिएगा कि आपको सर्टिफिकेट को फिर से रीन्यू करवाना रहेगा। बात रहती है एसटी एससी की, तो आपको आपके सर्टिफिकेट को रीन्यू करवाने की तो जरूरत नहीं है, पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपका सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी नहीं है तो अभी से रेडी करवा लीजिएगा। और अगर किसी का कास्ट सर्टिफिकेट अभी रीन्यू नहीं हुआ है तो रीन्यू करने के लिए भेज दीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, करीब 10 से 15 दिन में बन के आ भी जाता है। तो अगर आप अभी भी डाल देंगे तो आप यूपीएससी फॉर्म की जो डेट है, जो यूपीएससी की जो लास्ट डेट है, उससे पहले आप एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो पाएंगे, उससे पहले आप एग्जामिनेशन के फॉर्म को भरने के लिए रेडी हो पाएंगे। तो इस गलती को मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप शांति से बैठ जाए, क्योंकि अगर आपको पता होना चाहिए, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट का यूज़ नहीं करेंगे तो आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। और कोई व्यक्ति अगर पुराने कास्ट सर्टिफिकेट को यूज़ करता है और एट द एंड अगर उसका सिलेक्शन हो भी जाता है तो लास्ट में आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमारे सामने दिव्या तंवर जैसे ऑफिसर का देखने को मिलता है। फाइनल सिलेक्शन के बाद में भी कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ इश्यू होने के कारण उनको जॉब नहीं मिली थी। तो ध्यान रखिएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दिनांक याद रखिएगा, 22 जनवरी से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। सो ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपको जाते ही गुड न्यूज, आप में जितने भी लोग यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए हमने ChatGPT का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से आपको यूपीएससी का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे आपको यूपीएससी के और भी रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। सो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।